नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक उन माँओं के लिए है जो नई नई माएँ बनी हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि कितना दूध पिलाना चाहिए बच्चों को, कितना नहीं। और जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको किस फूड से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, तो ये सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। जब भी आप किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाने जाते हैं अपने बच्चे को या नॉर्मल वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो उसका हमेशा वेट मेज़र होता है, हाइट मेज़र होती है। अगर उसका वेट 3% तक कम है तब तो ठीक है, पर अगर 3% से ज़्यादा कम है तो बच्चा अंडर न्यूट्रिशन में आता है। इसका मतलब उसको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है बच्चों की 0 to 2 ईयर्स की, इसमें जो है अगर आप सही न्यूट्रिशन उसका लेवल मेंटेन रखेंगे और सही अमाउंट में आप उसको खाना देंगे और फल फ्रूट्स आप सब चीज़ें इक्वल प्रोपोर्शन में देंगे तो वो ये बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। क्योंकि अगर इस समय बच्चे में कोई किसी चीज़ की डिफिशिएंसी हो जाती है तो वो आगे तक उसको वही प्रॉब्लम होती रहती है, या किसी चीज़ से अगर एलर्जी हो जाती है तब भी बच्चों को बहुत परेशानी होती है और वो कभी कभी तो 5 साल तक भी परसिस्ट करती है। तो आपको इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय क्या करना चाहिए। तो जैसे ही बच्चा पैदा हो तो तब आपको पता ही है कि आधे घंटे के अंदर या अंदर बच्चे को ब्रेस्ट से लगाना है, क्योंकि वो जो गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम निकलता है वो बहुत जो है बच्चे के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती हैं। फिर 0 से 1 मंथ तक बच्चों की फीडिंग जो होती है वो डिमांड फीड होती है, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं क्योंकि और दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे दूध पीते पीते सो जाएं फिर जगते हैं, फिर दूध पीते हैं, तो मतलब इस समय जब भी बच्चा रोए तो आपको दूध पिलाना है। इसको डिमांड फीड कहते हैं। इसका कोई समय कोई रेगुलर कोई रूल टाइप का नहीं होता है कि आपको कितनी देर में पिलाना है। बच्चों को डिमांड फीड होती है। अगर बच्चा 5 से 6 बार अपने उनके डायपर वेट हो जाते हैं, यूरिन पास करता है, या 3 से 4 बार मोशन करता है तो वो एक नॉर्मल होता है। अगर इससे कम करे यूरिन पास तब इसका मतलब टेंशन वाली बात है, या मोशन अगर इससे ज़्यादा करे तब टेंशन वाली बात होती है। तो अगर ऐसा कर रहा है और बच्चे का वेट अगर ढंग से बढ़ रहा है तब आपको कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लेडीज़ को काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं कि दूध सफिशेंट नहीं हो रहा है या दूध कम हो रहा है, कितना पिलाना चाहिए। इसमें मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, मिथ एंड फैक्ट्स ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। आप वो जाके देखें, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि बच्चे को कब और कैसे दूध देना है। तो 0 to 1 मंथ हो गया। उसके बाद 1 मंथ के बाद जो है वो हर रेगुलर 2 आवर्स में बच्चों को दूध पिलाना है, और एक साइड से ही एक बार में दूध पिलाना है, और दूसरी साइड जो है वो जब आपको ये लगे कि एक साइड से आपने पिला दिया है तभी आप दूसरी साइड से दूध पिलाएं, क्योंकि जो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क इम्बेलेंस होता है इसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही बच्चे को कराना है। टॉप फीड नहीं देनी है। गाय का भैंस का दूध बिल्कुल नहीं देना है, वो तो आपको 1 ईयर तक नहीं देना है। आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है। और इन केस किसी भी कारणवश अगर जो माँ है वो नहीं करा पा रही है फीड, तब आपको फार्मूला मिल्क देना है, क्योंकि फार्मूला मिल्क में वो सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में होती हैं। फार्मूला मिल्क में किसी भी तरह की कोई भी हनी या फिर चीनी कुछ भी आपको ऐड नहीं करनी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप 6 महीने तक अपना दूध पिलाएं, जिससे बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो। फिर बच्चा जब 6 महीने का होता है तब ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे को क्या दें, कितना दें। तो सबसे पहले आपको जो भी आप चीज़ शुरू करें, कोई भी एक नई चीज़, जैसे आप फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, पपाया ये सब दे सकते हैं, और वेजिटेबल्स में कैरेट, पोटैटो, पीस और ये सारी वेजिटेबल्स दे सकते हैं। तो आपको और पम्पकिन भी दे सकते हैं, ये भी बच्चे के लिए हेल्दी होता है। तो आप जो भी चीज़ शुरू करें शुरू में तो उसकी प्यूरी बना के देनी है। प्यूरी बनाने के लिए मान लो आपको एप्पल प्यूरी बनानी है तो पानी में जो है वो उबालना है एप्पल को ढक के, और उसके बाद जब वो अच्छे से गल जाता है तो उसको मैश करके आपको पीसना है और उसकी प्यूरी बनानी है। तो शुरू में जो आप प्यूरी बनाएं वो थिन प्यूरी बनाएं, फिर और धीरे धीरे करके प्यूरी को आपको थिक करते जाना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो प्यूरीज को थिक करते हैं। 8 मंथ्स के बाद जो है वो आपको
जैसे भी आपने प्यूरी बनाई है आपको वो पूरी प्यूरी देनी है, मतलब फिर उसमें कोई भी चीज़ जैसे पानी या फिर दूध नहीं मिलाना है। शुरुआत में जो आप प्यूरी बना रहे हैं, जैसे एप्पल प्यूरी बनाई आपने, तो वो आप ब्रेस्ट मिल्क के साथ उसको मिला के दे सकते हैं। फिर आपको कभी भी ये इस तरह की चीज़ें, जैसे आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ही देनी है, डाइल्यूटेड फॉर्म में, लेकिन कभी भी आप इसको बॉटल में भर के ना दें, क्योंकि फिर बच्चे की वो जो सकिंग वाली है वो तो डेवलप हो गई होती है, बच्चे को फिर खाना निगलना आता नहीं है। तो आपको बॉटल में डाल के नहीं देनी है, प्रॉपर पोजीशन में बैठाल के ही आपको कटोरी चम्मच से ही उसको खिलाना है। शुरुआत में आपको 3 दिन तक एक ही चीज़ देनी है। फिर 3 दिन के बाद जब आपको ये लग जाए कि बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तब आपको नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करनी है। तो 3 दिन आपने एप्पल प्यूरी दी, पहले दिन 1 चम्मच, दूसरे दिन 2 चम्मच, तीसरे दिन 3 चम्मच। फिर अगली बार आप जो है वो गाजर की प्यूरी बना के दे सकते हैं, फिर उसको भी इस तरह से देना है। फिर जब एक पूरा वीक हो जाए तब आप सुबह एक चीज़, शाम को एक चीज़, इस तरह से भी करके दे सकते हैं। आपको शुरू में 8 महीने तक जो है वो 3 to 4 टाइम जो है वो मील्स देनी है, और इसके अलावा आपको ब्रेस्ट मिल्क ये तो आपको देना ही देना है। फिर जब बच्चा 8 या 9 महीने से ऊपर का हो जाता है, आपको जो है वो प्यूरीज जो है वो थिक कर देनी है, और आपको मील्स का टाइम 4 to 5 टाइम्स कर देना है, और ब्रेस्ट मिल्क तो कंटिन्यू रखना ही है। तो इस तरह से बच्चों में जो है हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते जानी है, और उसका देखना है अगर कोई उससे एलर्जी नहीं हो रही है तभी नेक्स्ट चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और आप कोई भी जब नई चीज़ ट्राई करें तो वो दिन में ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर बच्चे को किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो फिर आप उसको दिन में ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने रात में कोई चीज़ ट्राई करी तो उस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल हुआ नहीं हुआ, या फिर घबरा भी ज़्यादा जाते हैं, रात होती है तो बच्चे को कैसे मैनेज करें, कहाँ लेके जाएं, तो आपको कोई भी नई चीज़ जब ट्राई करें तो हमेशा दिन में ही ट्राई करें। और फिर जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, ये आप प्यूरीज जो है वो थिक करके दे सकते हैं, या फिर उस समय आप जैसे बनाना है उसको हाथ से मैश करके भी खिला सकते हैं। मतलब आपको थोड़ी सेमी सॉलिड चीज़ें भी आप उसको दे सकते हैं। सीरियल्स में आप सबसे पहले जो है वो आपको मूंग की दाल से शुरुआत करनी है। तो मूंग की दाल का आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पानी ऊपर से निकाल के दे देना है। मूंग की दाल आपको प्रॉपर बनानी है, फिर उसको आपको जो है मिक्सी में पीस के फिर उसकी जो प्यूरी है वो आपको देनी है बच्चे को। खाली ऊपर से पानी निकाल के नहीं देना है, क्योंकि उसमें फिर इतना कोई न्यूट्रिशन बचता नहीं है। और जैसे आपने शुरू में 6 या महीने से स्टार्ट करी, 6.5 महीने से 7 महीने से, फिर आपको धीरे धीरे करके क्या करना है, इसको भी थिन जो दाल है उसको भी थोड़ा थिक फॉर्म में देते रहना है। और 9 मंथ्स तक आके आप 2 सीरियल्स में मिला सकते हैं। मूंग की दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना के भी दे सकते हैं, या उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके सेमी सॉलिड फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को खाना देना स्टार्ट करना चाहिए। और फिर जब बच्चा जैसे जैसे 1 ईयर का होता है, उसमें थोड़े से जब दांत भी निकल आते हैं, टीथ भी एक आध निकल आते हैं, तब आप उसको थोड़ा जो सेमी सॉलिड चीज़ है, जैसे आपने एप्पल दिया तो उसको ग्रेट करके भी आप दे सकते हैं। तो बच्चे को इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या बच्चों को नहीं देना चाहिए। चीनी, नमक ये बिल्कुल 1 ईयर तक नहीं देना है, हनी नहीं देना है, और भी कोई जैसे डेयरी प्रोडक्ट है वो भी आपको 1 ईयर तक नहीं देना है। सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने हैं, जैसे मौसमी हो गई, संतरा हो गया, या ग्रेप्स हो गए, किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट्स नहीं देने हैं। वेजिटेबल्स में भी आपको गोभी, ब्रोकली ये सारी चीज़ें नहीं देनी है जो हैवी होती हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दालों में भी आप मूंग की दाल दे सकते हैं, मसूर की दे सकते हैं, पर इसके अलावा उड़द की दाल, चने की दाल, ये सारी दालें आपको नहीं देनी हैं, क्योंकि ये हैवी होती हैं और बच्चे में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इस तरह से जो है वो अपने बच्चे की खाना पीना आपको स्टार्ट कर देना है, और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है। और रेगुलरली जो है वो आपको चेकअप कराते रहना चाहिए कि बच्चे का जो वेट है प्रॉपरली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद भी अगर बच्चों का वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, मे बी कि लिवर में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो आप उसका चेकअप कराएं। और हमारी होम्योपैथिक में भी 3 मेडिसिन आती हैं जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं।
जैसे पहली है चेलिडोनियम। अगर बच्चे का लिवर वीक है और उसके कारण उसको मोशन भी ज़्यादा हो रहे हैं, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उस समय चेलिडोनियम जो है 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी आप 3-3 बूंदें 1/4 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है फेरमफॉस। अगर बच्चा जो है वो दूध ज़्यादा पीता है, खाना कम खाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है, बच्चे में जो है वीकनेस आ जाती है। तो उसमें जो आपको जो ये है मेडिसिन फेरमफॉस, ये आप दे सकते हैं, बायोकेमिक फॉर्म में भी आती है। इसकी आप एक गोली आप चाहे थोड़े से दूध में मिला के या पानी में मिला के भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिना। अगर बच्चे को मोशन टाइट हो रहा है, बच्चे को भूख भी नहीं लग रही है, खाना पीना कम खाता है बच्चा, तो उसमें एल्यूमिना 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी भी 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। कोई भी मेडिसिन जो है वो आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही दें, चाहे आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारी मेडिसिन जो है हम लोग ऑल ओवर इंडिया कोरियर भी कराते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है या मेडिसिन मंगवानी है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। और भी मैंने कई इन्फेंट पे वीडियोस बनाई हैं, बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम हो या फिर पेट में दर्द हो या फिर कुछ बच्चों में ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो कई सारी मैंने इन्फेंट्स पे वीडियो बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो आज का मेरा इस पे वीडियो यहीं तक। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।